गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी से जान बचाने के साथ इसके नकारात्मक आर्थिक व वित्तीय प्रभाव से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन में उद्योग धंधों, यातायात और कारोबारों के कमोबेश ठप पड़ने से उत्पादन, रोजगार, आमदनी और उपभोग में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि केंद्र सरकार के बड़े राहत पैकेज और धीरे धीरे गतिविधियों में तेजी आने से स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, किंतु मौजूदा वित्त वर्ष में कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी में बड़ी कमी का अनुमान है। इस कमी की एक वजह कोरोना संकट का सामना करने के लिए किए जा रहे उपायों पर भारी खर्च भी है। भारत ही नहीं, कोरोना काल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब बिगड़ चुके हैं। ऐसे में आर्थिकी को तुरंत पटरी पर लाना संभव नहीं है, क्योंकि आयात निर्यात के समीकरणों को ठीक होने में समय लगेगा। वृद्धि दर घटने के कारण जीडीपी और देश पर कुल कर्ज के अनुपात में भी बढ़ोतरी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कर्ज का अनुपात जीडीपी का 87.6% तक हो सकता है। बीते साल देश पर कर्ज की राशि 146.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो जीडीपी का 72.2% थी। इस साल यह रकम बढ़कर 170 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून के अनुसार 2023 तक इस अनुपात को 60% तक लाना है, किंतु बदलती परिस्थितियों में अब 7 साल की देरी हो सकती है। यानी 2030 में इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। निश्चित रूप से यह बड़ी चिंता की बात है और इससे उबरने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़ी छोटी पहलों की दरकार होगी, लेकिन यह संतोष की बात है कि कर्ज के इस बढ़े हुए बोझ को संभालने की क्षमता देश में है। हमारे पास समुचित विदेशी मुद्रा भंडार है, जो विदेशी कर्जों के किस्त व ब्याज की चुकौती के लिए पर्याप्त है। आयात में कमी के कारण व्यापार संतुलन बेहतर होने से भी वित्तीय स्तर पर तत्कालिक राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। घरेलू कर्जे को लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनका मालिकाना भी घरेलू है। एक अच्छा संकेत यह भी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के ब्याज के कर्ज में कमी आई है। वर्तमान संकट के समाधान के लिए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की अनेक वित्तीय पहलें हुई हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को गतिशील करने तथा पूंजी के प्रवाह को ठीक करने में मदद मिल रही है।
स्टेट बैंक। इस रिपोर्ट में कुछ और सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि वित्तीय घाटे को लंबी अवधि के बॉन्ड में बदलना। इससे कर्ज का खर्च कम होने की आशा है, क्योंकि ब्याज दरों में और भी कमी हो सकती है। संक्रमण से निकलते ही गतिविधियां सुचारू रूप से चलने लगेंगी और कर्ज भी घटने लगेगा। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक दिन विदेश से एक आदमी आया। उसने अपने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन उसके हाथी देखने की इच्छा हुई। वह व्यक्ति उस गांव जा चुका जहां बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बड़ी सूंड, लंबे दांत और बड़े कान थे। उसने सोचा, हाथी तो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली है। फिर उसने देखा, हाथी एक ही जगह खड़े हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। उसने हाथी के मालिक से पूछा, हाथी कहीं जाते क्यों नहीं हैं? ये यहीं क्यों खड़े हैं? तभी उसने हाथी के पैरों में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई देखी, जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा, हाथी तो इतना बलवान जानवर है, इसके पैरों में जो डोर बंधी हुई है यह तो बहुत ही पतली है। इसे तो यह बहुत आसानी से तोड़ सकता है। उसने हाथी के मालिक से पूछा, क्या सचमुच में ये हाथी बलवान है? महावत ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली है। ये अपनी सूंड से छोटी सुई से लेकर भारी पेड़ों तक को उठा सकते हैं। जो उस व्यक्ति ने कहा, फिर ये रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? महावत ने कहा, जब ये बच्चे थे तो इन्हीं डोरियों से इन्हें बांधा जाता था और तब ये इतने बलवान नहीं थे कि इस डोर को तोड़ सके। धीरे धीरे ये बड़े हो गए हैं, परंतु इनके मन में यह एहसास घर कर चुका है कि वे इस डोर को नहीं तोड़ सकते और इसलिए ये यही बंधे रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। यही हाल हम मनुष्यों का है। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। आवश्यकता है अपनी क्षमताओं को पहचानने की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस कल्पना के जाल को तोड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हीं से बंधे रहकर गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। मनुष्य भी उस हाथी की तरह ही शक्तिशाली है, किंतु दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास नहीं है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।